बनानी चाहिए। चलते हैं अंकुर सर के पास। अंकुर सर, क्या स्ट्रैटेजी है अगले हफ्ते के लिए? कोई सलाह आपको अगर देनी हो कि किस तरह से काम करना चाहिए, कौन-सा अप्रोच रख के चलनी चाहिए, वेदर इट्स अ कॉशियस, वेदर इट्स वेट एंड वॉच, क्या करना चाहिए बाजार में अगले हफ्ते? देखिए, बाजार को कॉशियसली अप्रोच करना ही है। हम लोग आई थिंक जितने भी दर्शक हैं इंडियन न्यूज़ बिज़नेस के, वो अगर एपिसोड्स रेगुलरली देख रहे हैं तो वो जान रहे होंगे कि इस वक्त जो है कॉशियस अप्रोच मार्केट में रखनी है, बिकॉज आप इलेक्शन ईयर में हो तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ, प्लस और माइनस दोनों तरफ ज़्यादा रह सकती है। हम एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे आप 17,800 से 20,800, ये 3,000 पॉइंट की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्री इलेक्शंस या एटलीस्ट इलेक्शंस तक, राइट। तो हमें कॉशियस अप्रोच रखनी है। एंड एज सच मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क करो, ट्रेड सिर्फ वो लो जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आज की तारीख में आपको 1:5 से ऊपर मिल रहा हो। कैश में 1:5 आपको आराम से देखने को मिल जाता है, यानी कि ₹1 का रिस्क और ₹5 का प्रॉफिट का पोटेंशियल। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैश में जो आप शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं वहां पे 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करो। सो एटलीस्ट वोलेटिलिटी अगर आपके प्रॉफिट्स को डैम्पन भी करती है तो भी प्रोबेबिलिटी आई मीन ये ज्यादा रहेगी प्रोबेबिलिटी कि आप 5 ट्रेड में से एटलीस्ट एक ट्रेड तो जीतोगे ही जीतोगे, राइट। तो बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे आज की तारीख में ट्रेडर्स को कामकाज करना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी में मैंने लेवल्स बताए हैं, 19,200 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। इनफैक्ट सपोर्ट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ 19,300 के अराउंड। जो इस हफ्ते कैंडल बनी है वो एक हैमर फॉर्मेशन है, बट अभी भी इस हैमर ने जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस था 19,800 का, उसको बीट नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद लग रही है कि जो हमने अप ट्रेंड देखा है, छोटा सा अपटेक देखा है मार्केट में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में, ये अगले हफ्ते कंटिन्यू होना चाहिए। तो अगर मैं हफ्ते के स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लग रहा है कि हम 19,550 से 19,850 से 300 पॉइंट के दायरे में रहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो हफ्ते की शुरुआत होनी चाहिए वो पॉजिटिव नोट पे ही होनी चाहिए। तो 19,850 तक के लक्ष्य में निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए आते हुए देख रहा हूँ। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ, यहाँ पे जो ट्रेडर्स की एक फेवरेट इंडेक्स रहता है, 44,360 पे ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में आज भी वीक लग रही है। इनफैक्ट इसमें इंडिकेटर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में अगर कारोबार आपको देखने को मिलेगा तो वो निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा, जहां पे 45,100 45,000 राउंड नंबर है, वहां पे मेरा रेजिस्टेंस एज सच खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से करीब करीब 640 पॉइंट ऊपर। और नीचे 43,850 की जो रेंज है, यानी कि मेरे पास ये 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट की रेंज निकल के आती है। 43,850 से ऊपर 45,100 रुपए तक की जो रेंज है, यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे कामकाज करती नजर आ सकती है। 45,100 के ऊपर फिलहाल मुझे लगता है बैंक निफ्टी को निकलना मुश्किल होगा, बिकॉज जिस तरीके से चार्ट्स डेवलप हो रहे हैं वहां पे मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ी सी सुस्त, थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे एक इनफैक्ट फाइनेंस सेक्टर से ही स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प का स्टॉक है जो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 388 रुपीज पे, राइट। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन में स्टॉक एंटर किया है एंड इसने एक बेस बनाने का प्रयास करा है 370-371 रुपए के अराउंड। यहाँ से करीब 18 रुपए ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे राय ये रहेगी कि 388 रुपए पे दर्शक इनको खरीद सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये गिरावट में कहीं पे आपको 380-382 रुपए के अराउंड देखने को मिले, वहां पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। हमारा जो प्रिलिमिनरी टारगेट है वो इसमें 397 रुपीज का निकल के आता है। बट जैसे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करी 1:4 1:5 की, तो यहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट 420 रुपया और थर्ड टारगेट जो इस हफ्ते में संभव नहीं है, बट हाँ थर्ड टारगेट अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं महीने 3 महीने के लिए तो 440 रुपए का टारगेट निकल के आता है। तो पूनावाला फिनकॉर्प मेरा पहला स्टॉक है जो अभी ट्रेड कर रहा है 388 रुपीज पे। स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए 370 रुपीज के नीचे, यानी 18 रुपए करीब का स्टॉप लॉस। और ऊपर की तरफ मेरे जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो है 397 रुपीज और 420 रुपीज। पोजिशनल बेसिस पे 440 तक की स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। तो पूनावाला फिनकॉर्प मेरी तरफ से पहला स्टॉक है जी, ठीक है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन आ गई है, दैट इज पूनावाला फिनकॉर्प। टारगेट सर ने बता दिए हैं 420 तक के देखने को मिल सकते हैं महीने भर में, और जो इमीडिएट टारगेट है वो भी सर ने बता दी है कि कहां तक आपको देखने को मिल सकते हैं। सर सेकंड भी होगी आज के लिए कोई पे? जी। एक स्टॉक और है मेरे पास एंड ये स्टॉक है PDSL। हम लोगों पीबीएसएल। ने बीएससी की बात करी थी, ये बीएससी वाला CDSL नहीं है, ये स्टॉक है PDSL। इस पे 400 करीब के अराउंड हम लोगों ने खरीदारी की राय दी थी अपने सर दर्शकों एक को। बार मुझे टिकर बताएंगे? पी पी स्टैंड फॉर पेरिस, P stands for बॉम्बे। Paris। सर P स्क्रीन पे stands for आपको दिख रहा है? Paris। Paris। PDSL। सर स्टॉक ना आ नहीं रहा है पीबीएसएल से।
PDSL, P stands for Paris, Portugal, सिडनी, Portugal, Delta, Sydney, London, PDSL, Portugal। ओके ओके ओके, PDSL, राइट। तो हम लोगों ने 483, पहले बात करी थी बीएससी की। बीएससी हम लोगों ने 400-500 रुपए के रेंज में बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम फॉर्मेशन के टाइम पे कैच किया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 1300-1400 रुपए के स्तर आपको देखने को नजर आए हैं। उसके बाद सीडीएसएल हम लोगों ने ट्रैक किया था, 900,000 रुपीज के अराउंड हम लोगों की बाइंग थी, और आज वो ट्रेड कर रहा है 1300-1400 रुपए के स्तर पे। अब यहाँ पे मेरे पास एक और पिक है पीडीएसएल, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंड इसमें चार्ट पे आप लॉन्ग टर्म अगर चार्ट्स देखेंगे, वीकली चार्ट्स पे इसका बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा है। करीब करीब जो फ्लैग फॉर्मेशन है, वो फ्लैग का जो पैटर्न है, करीब 1 साल 1.5 साल की इसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता नजर आया है। इसको हम लोगों ने 400 रुपए पे रिकमेंड किया था। आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 483 रुपए पे, यानी 483 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे दर्शकों को आई मीन जो रिकमेंडेशन इस लेवल्स पे रहेगा वो ये है कि 483 रुपीज पे भी आप फिलहाल बाइंग कर सकते हो। अगर आपको गिरावट मिलती है तो 460 रुपीज तक पे आप इसमें फर्दर बाइंग कर सकते हो। अगेन स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है। तो 483 रुपीज करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे आप बाय कर रहे हो, 460 रुपीज सेकंड बाइंग प्राइस जहाँ पे आप एवरेज कर रहे हो। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो रहना चाहिए करीब करीब 435 रुपए का। और ऊपर की तरफ जो मेरे लक्ष्य निकल के आते हैं, वो सबसे पहला प्रिलिमिनरी टारगेट है 500 रुपए का। उसके बाद 560 और 620 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ 1 से 3 महीने की अवधि में देखने को मिल सकते हैं। तो पीडीएसएल मेरी तरफ से दूसरा स्टॉक है दर्शकों के लिए, ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। 483 पे ट्रेड कर रहा है, 483 और 460 पे बाइंग करना है, 435 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स है मेरे लिए वो निकल के आते हैं 500, 560 और 620 रुपए के। जी ठीक है। तो सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन भी ले ली है, दैट इज पीडीएसएल। आपको 600 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और जो इमीडिएट टारगेट है सर ने वो बता दिए आपको। ठीक है सर, एक दो सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आज के सेगमेंट को यहीं पे रैप अप करेंगे। एक बार कवन सर देख लीजिए, एक व्यूअर का सवाल है, उनके पास रेडिको खैतान है और उनकी जो खरीद है वो है 1221 रुपए की। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का नजरिया क्या रहेगा सर इसमें?